तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 12 अकाउंट्स कॉमर्स। तो आज हम क्लास 12 अकाउंट्स का जो सीरीज चल रहा है हमारा, जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था इस चैनल पे जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसी चैप्टर का एक टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आज दूसरा क्वेश्चन है और यही इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं दो ही क्वेश्चन करूंगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई क्लास 12 एग्जाम अपियर करने वाला है 2025 में और वो भी असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के अंडर जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें, देन ये दो क्वेश्चंस विल बी एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। अगर ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं उसके बाद कहीं और से आप प्रैक्टिस अपने आप से कर सकते हैं और एग्जाम में फोड़ के आएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं ये दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूं इसी टॉपिक का, जो कि आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहता है, दो पार्टनर प्रदीप एंड सुदीप आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 showed a balance of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively। तो ये कहता है कि 1 अप्रैल 2016 को दो पार्टनर्स थे प्रदीप एंड सुदीप और उनका कैपिटल था एज ऑन 1 अप्रैल 2016 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, यानी प्रदीप का 2 लाख और सुदीप का 1 लाख। उसके बाद क्वेश्चन कहता है ऑन 1 जून 2016 प्रदीप इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000 एंड ऑन 1 September Sudeep introduced rupees 30,000। और उसके बाद कहता है 1 जून को प्रदीप ने 40,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और 1 सितंबर को सुदीप ने एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कहता है ऑन 1 October 2016 प्रदीप withdrawn rupees 20,000 and on 1 December 2016 Sudeep withdrawn rupees 10,000 from their capital। अब कहता है 1 अक्टूबर 2016 में प्रदीप ने क्या किया, अपने कैपिटल में से 20,000 कैपिटल विड्रॉ किया, यानी ड्रॉइंग्स किया। ओके, पहले इंट्रोड्यूस किया था, अभी ड्रॉइंग्स कर रहा है, ठीक है। और 1 दिसंबर को क्या हुआ, 1 दिसंबर को सुदीप ने अपने कैपिटल में से 10,000 रुपीज क्या किया, विड्रॉ किया, यानी ड्रॉइंग्स किया। अब क्वेश्चन क्या हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे चाहता है इंटरेस्ट इज अलाउड एट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो क्वेश्चन चाहता है हम कंप्यूटेशन करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और कुछ नहीं, इसमें कोई जनरल इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कंप्यूट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आईओसी, कंप्यूटेशन ऑफ आईओसी। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी ये क्वेश्चन जो है शो कर दूंगा, तो आप यहाँ यही से देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वरना बाद में जब आप आंसर देखेंगे और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जरूर लिख लेना अपने कॉपी में। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रदीप, सबसे पहला पार्टनर प्रदीप यहाँ पे, और सबसे पहला प्रदीप का कैपिटल कितना था, 2 लाख ऑन 1 अप्रैल। ऑन 1 अप्रैल, एज ऑन 1 अप्रैल प्रदीप का सबसे पहला कैपिटल जो था 2 लाख, सबसे पहला कैपिटल 2 लाख था, कैपिटल 2 लाख था। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ऑन 1 जून प्रदीप ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यानी 1 जून को, 1 अप्रैल को ये अमाउंट कब तक का है, एज ऑन 1/4/2016। ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बता दिया। तो ये अमाउंट था 1 अप्रैल 2016 को, और 1 जून को प्रदीप ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो अमाउंट कैपिटल है कब तक चला, कब तक ये अमाउंट, सिर्फ ये अमाउंट यूज किया गया फॉर्म में, कब तक, 1 जून तक। तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, अप्रैल, मई, जून हम नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि 1 जून को इंट्रोड्यूस किया था, अभी तो पूरा जून महीना बाकी है आगे, लेकिन यहां पे यूज किया गया सिर्फ अप्रैल और मई को। तो यहां पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे 9% के हिसाब से, 9% के हिसाब से कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। तो इंटरेस्ट कितना होता है,
3000 3000। अब क्या कहता है, प्रदीप ने क्या किया था, प्रदीप ने अपने एडिशनल कैपिटल 1 जून को इंट्रोड्यूस किया था। कितना इंट्रोड्यूस किया था? 40,000। तो अब कहिए आप, अगर 1 जून को प्रदीप ने 40,000 कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया, 40,000 कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया, तो 1 जून से उसका कैपिटल कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 2,40,000। आप कहेंगे 2,40,000। अब इसमें कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा? ऑब्वियसली 9% के हिसाब से। पर कितने महीनों के लिए? ये कैपिटल कब तक चला? जब तक प्रदीप ने अपने कैपिटल में और कुछ हलचल नहीं किया, तब तक के लिए यही अमाउंट कैपिटल का यूज किया गया। और प्रदीप ने कब हलचल करा, प्रदीप ने कब कैपिटल में चेंजेस लाया? तो ये क्वेश्चन कहता है, ऑन 1 अक्टूबर प्रदीप विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल असर्टेन अमाउंट। तो 1 अक्टूबर तक इस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो फिर हम चार्ज कर देंगे 9% के हिसाब से। 1 अक्टूबर तक कितना महीना होता है? यहाँ पे जून से गिनना है, ठीक है, क्योंकि 1 जून को ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज हुआ। अभी अक्टूबर महीना बाकी है, तो फिर कितना महीना हुआ? 4 महीना। 4 महीना आउट ऑफ 12 मंथ, 4 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। इसका इंटरेस्ट कितना बनता है? लेट्स सी। 7,200। इसका इंटरेस्ट बनता है 7,200। अब देखिएगा, अब क्या कहता है क्वेश्चन, 1 अक्टूबर को प्रदीप ने क्या किया? ड्रॉइंग्स किया। कैपिटल में से क्या किया? अमाउंट विड्रॉ करके अपने घर ले गया, ड्रॉइंग्स किया। कितने अमाउंट के लिए? 20,000 विड्रॉ किया कैपिटल में से। यही कैपिटल था ना 1 अक्टूबर तक, तो इसी कैपिटल में से, पहले ये कैपिटल था, इसमें 40 जोड़ दिया था 1 जून को, अभी ये कैपिटल बन गया। और इस कैपिटल में से 1 अक्टूबर को क्या किया? प्रदीप ने ड्रॉइंग्स कर लिया, यानी 20,000 विड्रॉ कर लिया। 20,000 विड्रॉ कर लिया। तो 20,000 विड्रॉ करने से इसका कैपिटल अब कितना हो गया? 2,40,000 में से 20,000 घट गया, तो कितना बन गया? 2,20,000। नाउ द इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ऑब्वियसली ये कहा है ना कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। दैट मीन्स यहां पे हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहला कैपिटल जो था वो भी अप्रैल में दिया गया, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग प्रदीप के लिए कितना महीना, मतलब ये जो कैपिटल है विड्रॉ करने के बाद ये कैपिटल जो है 1 अक्टूबर से लेकर कितने महीनों तक यूज होगा? तो आप कहेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। So the interest will be charged at the rate of 9% per annum, for 6 months. So the amount will be 9,900. And अगर इसको टोटल किया जाए, अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरे साल का इंटरेस्ट दिखाना है। यहाँ पे हमने ऐसे अलग अलग क्यों किया? क्योंकि पहले कैपिटल ये था, बाद में ये बन गया, बाद में ये बन गया। 3 बार कैपिटल चेंज हुआ। पहले इसमें से ये हुआ, एडिशन हुआ, उसके बाद इसमें से ये बना, इसमें सब्सट्रैक्शन हुआ, कैपिटल विड्रॉ किया। तो 3 बार कैपिटल चेंज हुआ, जिसके वजह से हमें टुकड़ों में कैलकुलेशन करना पड़ा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे अगर मैं टोटल कर लेता हूं, टोटल आता है 20,100। तो लो जी, हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। तो अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्टनर कौन है? सुदीप। और अब हम कैलकुलेट करेंगे सुदीप के लिए। प्रदीप का तो हो गया, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां चले गया। तो अब चलिए सुदीप के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। सुदीप का जो पहला कैपिटल था, एज ऑन 1 अप्रैल 2016, सुदीप का कितना कैपिटल था? 1 लाख रुपीज कैपिटल था एज ऑन 1 अप्रैल। 1 लाख रुपीज था। सुदीप ने अपने कैपिटल को चेंज कब किया?
ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर को सुदीप ने चेंज किया था, मतलब एडिशन किया था। चेंज मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, कैपिटल में से कुछ ले जाना या फिर कैपिटल में कुछ डालना, ये होता है चेंजेस इन द कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल में कोई भी छेड़खानी करना, इसको कहते हैं चेंजेस इन द कैपिटल। तो फिर सुदीप ने कब तक ये वाला अमाउंट कैपिटल को बिना छेड़े कब तक यूज किया? 1 सितंबर तक। तो 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक। ठीक है, क्योंकि 1 सितंबर से तो नेक्स्ट जो चेंजेस के बाद जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होगा। तो कितने महीने हैं? तो आप कहेंगे 5 महीने। तो द इंटरेस्ट विल बी चार्ज अगेन फॉर द 9% पर एनम एंड फॉर द 5 months. 5 months. So what will be the amount? What will be the amount? 3,750. 3,750. So next 1 सितंबर को प्रदीप ने क्या किया? प्रदीप ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। कितना इंट्रोड्यूस किया? प्रदीप ने 30,000 इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कब? 1 सितंबर को। तो अब आ गया 1 सितंबर और प्रदीप ने इंट्रोड्यूस किया 30,000 इन हिज कैपिटल। प्रदीप ने इंट्रोड्यूस किया 30,000 इन हिज कैपिटल एंड नाउ हिज कैपिटल इज कितना? अगर इंट्रोड्यूस पहले से 1 लाख था और 30,000 इंट्रोड्यूस किया तो अभी कैपिटल, करंट कैपिटल कितना हुआ? 1,30,000 ऑब्वियसली। 1,30,000 ऑब्वियसली। तो 1,30,000 जो है इसमें इंटरेस्ट कब तक के लिए कैलकुलेट करेंगे? तो आप फिर से कहेंगे इसमें इंटरेस्ट तब तक के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जब तक सुदीप फिर से अपने कैपिटल को नहीं छेड़ता है। तो कब छेड़ता है? नेक्स्ट कब छेड़ता है भाई? दिसंबर। 1 दिसंबर को सुदीप क्या करता है? ड्रॉइंग्स करता है, यानी 1 दिसंबर को अपने कैपिटल को छेड़ता है। तो 1 दिसंबर तक इसमें इसको यूज किया जाएगा, इसीलिए इसमें सिर्फ 1 दिसंबर तक ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो कितने महीनों के लिए? ये तो हो गया सितंबर, 1 सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने। ठीक है, सो द इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द हाउ मेनी मंथ्स? September, October, November, 3 months. 3 months. So what is the amount? Let's just calculate. 30,000. So the amount is 2,925. 2,925. अब आता है और एक डेट 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को सुदीप क्या करता है? 1 दिसंबर को सुदीप अपने कैपिटल में से, पहले ये था, उसके बाद कैपिटल ऐड किया तो ये बना, कैपिटल ऐड किया तो ये बना। अब क्या करता है? 1 दिसंबर को इसमें से विड्रॉ कर लेता है, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो विड्रॉ कितना करता है 1 दिसंबर को? आप कहेंगे 10,000। विड्रॉ कितना करता है? आप कहेंगे 10,000। तो अगर 10,000 विड्रॉ कर लिया जाए, तो आप लोगों को नहीं दिखेगा, अगर इसमें से 10,000 विड्रॉ कर लिया जाए, तो सुदीप का करंट कैपिटल कितना होगा? 1,30,000 था। 1 दिसंबर को 10,000 विड्रॉ कर लिया अपने कैपिटल में से, तो फिर ये बन गया 1,20,000। और इस 1,20,000 पर कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा? क्योंकि ये छेड़खानी कैपिटल के साथ 1 दिसंबर को हुआ था, तो इसीलिए इस कैपिटल पर कैलकुलेशन भी 1 दिसंबर से ही होगी। तो 1 दिसंबर से कितने महीनों के लिए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीनों के लिए। सो द इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स। अमाउंट कितना आता है? 3,600। 3,600। आप इसको टोटल कर लेते हैं। 10,275। 10,275। ये है आपका सुदीप का कैपिटल। ये है आपका सुदीप का, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट द कैपिटल, दिस इज द लास्ट कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017, and this is the amount of interest. This is the total amount of interest paid to Sudeep by the firm for the entire year on his capital.
सर आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से चमक गया होगा, समझ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन और पहले जो मैंने करवाया था वो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो आप विविधम जो बुक है, हमारे आसाम में ज्यादातर मैंने देखा है विविधम फॉलो किया जाता है, हमने भी पढ़ा था विविधम से ही। तो फिर ये दो क्वेश्चन के बलबूते पर आप विविधम को फोड़ दोगे, विविधम से हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा होगा।